Hello guys, welcome to Speak Easy English Academy. So my name is Chelsea and I am here to teach you all English. So आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज के हमारे लेक्चर में आपको मैं इंट्रोडक्शन देना सिखाऊंगी. आई गेस आप सब जानते होंगे इंट्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में. जब भी आप अपना इंटरव्यू देना जाएंगे तो सबसे पहला जो हमसे क्वेश्चन किया जाता है, सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है वो होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. इसका मतलब है अपने बारे में हमें कुछ बताइए. और अगर आप किसी से मिलते हैं या फिर आप किसी नई जगह से जुड़ते हैं तो वो भी हमसे क्या पूछते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं. सो इसकी बहुत वैल्यू है. सो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से आने चाहिए. सो आप अपनी नोटबुक और पेन लेके मेरे साथ बैठ सकते हैं. मैं आपको ऑरली कुछ चीज़ें समझाऊंगी और आप मेरे साथ वीडियो को बार बार स्टॉप करके या पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो चीज़ हमें बतानी होती है वो होता है हमारा नाम, कि हमारा नाम क्या है. और इसे बताने के लिए हम बोलते हैं माई नेम इज़. आप कैसे बोलेंगे? रिपीट आफ्टर में, मेरे पीछे पीछे आप सब बोलो. कैसे बोलेंगे? माई नेम इज़. और उसके बाद आप अपना नाम बताएंगे. अगर आपका नाम, चलो मैं अपना ही नाम बताती हूँ. अगर आपका नाम चेल्सी है, आपका नाम प्रिया है, आपका नाम रोहन है या राहुल है, जो भी नाम है, आप बोलेंगे माई नेम इज़ चेल्सी, माई नेम इज़ प्रिया, या फिर आपका जो भी नाम है. उसके बाद हम बताते हैं हमारी एज, या मीन्स हम कितने साल के हैं. सो इसको बताने के लिए हम बोलते हैं आई एम डैश ईयर्स ओल्ड. मान लीजिए आप हैं 20 साल के तो आप बोलेंगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड. अगर आप 30 साल के हैं तो आप बोलेंगे आई एम 30 ईयर्स ओल्ड. मैं अभी जो भी चीज़ें आपको समझा रही हूँ, सो मेक श्योर कि आप मेरे साथ ये सब लिखते रहें. अब इसके बाद हम बताते हैं कि हम क्या करते हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं अभी इन दिनों में, या फिर इस प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं. अगर आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो आप बोल सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th, या फिर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th. इसके बाद आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसे बताने के लिए आप बोलेंगे स्टडिंग इन. फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ रहे हैं DAV स्कूल में, सो आप बोलते हैं DAV पब्लिक स्कूल. तो आपका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम स्टडिंग इन, या फिर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th स्टडिंग इन DAV मॉडल पब्लिक स्कूल. तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा. अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग. एक वर्ड यूज़ करते हैं हम परसुइंग, और इसकी स्पेलिंग होते हैं PURSUING. आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. आई एम परसुइंग. परसुइंग का मतलब होता है करना, कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ. आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन. जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, तो आप इसमें बोल सकते हैं आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. इसके बाद हम बताते हैं हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, मीन्स हम कहाँ से संबंध रखते हैं, हम किस जगह से हैं. इसे बताने के लिए हम बोलते हैं आई एम फ्रॉम या फिर आई बिलोंग टू. ये दो पैटर्न्स का हम यूज़ करते हैं. आई एम फ्रॉम मीन्स मैं वहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ. आई बिलोंग टू मीन्स मैं इस जगह से संबंध रखता हूँ. मान लीजिए आप अगर यूपी से हैं, पंजाब से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं? आई एम फ्रॉम हरियाणा, या फिर बोलेंगे आप आई बिलोंग टू हरियाणा. दोनों ही चीज़ें ठीक है. एंड इसके बाद हम बताते हैं हम कहाँ पर रहते हैं. पहले हमने ये बताया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से संबंध रखते हैं. उसके बाद आप बताएंगे आप कहाँ पे आप रहते हैं. सो इसको बताने के लिए आप बोल सकते हैं आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन चंडीगढ़, आई लिव इन बिहार, आई लिव इन जिस भी सिटी या स्टेट में आप चाहें ये अपना बता सकते हैं. तो आपका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आप बोलते हैं आई एम फ्रॉम जहाँ से भी आप है वो बताते हैं. उसके बाद अपनी सिटी का नाम बता दीजिएगा आप. ओके. एंड ये बताने के बाद हम मूव करते हैं फैमिली पे, कि आपकी फैमिली कैसी है. मीन्स आपका जो परिवार है वो एक छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है. छोटे परिवार का मतलब होता है न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है, न्यूक्लियर की पहले आप स्पेलिंग लिख दीजिए NUCLEAR. न्यूक्लियर का मतलब होता है छोटा परिवार, जिसमें बस मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं. और अगर आपके साथ आपके दादा दादी, चाचा चाची या फिर कोई साथ में रहता है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ जॉइंट फैमिली. सो आप इसे कैसे बताएंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, छोटा परिवार है तो. अगर बड़ा है तो आप बोलते हैं आई हैव अ जॉइंट फैमिली, JOINT. ये बताएंगे आप. और ये बोलने के बाद आप बोलते हैं कि आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर्स हैं.
तो आप इसके लिए बोलेंगे देयर आर, मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं, 5 सदस्य हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। और अगर आपके घर में 10 हैं तो आप बोलेंगे देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। सो ये बताने के बाद आप क्या बोल सकते हैं, उन फैमिली मेम्बर्स का परिचय करवा सकते हैं, जैसे कि माय पेरेंट्स जो हैं वो बताएंगे। मम्मी पापा को हम पेरेंट्स कहते हैं, हमारे दादा दादी को ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, हमारे छोटे भाई बहनों को हम यंगर ब्रदर या सिस्टर कहते हैं, छोटे को हम यंगर कहते हैं, बड़ों को हम एल्डर कहते हैं। अगर आपका बड़ा भाई या बहन है आप बोलेंगे एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। या फिर आप अपने भाई बहनों के लिए ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है हमारे जो सगे भाई बहन होते हैं उनको भी हम सिबलिंग्स कहते हैं। सो लास्ट में आप बोलते हैं एंड मी माई सेल्फ। तो आप देखिए इसको पूरा कैसे हमें बोलना है। सबसे पहले आप बोलते हैं आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई यंगर ब्रदर एंड मी माई सेल्फ। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फैमिली का इंट्रोडक्शन। एंड फैमिली बताने के बाद हम बताते हैं कि आप अभी क्या करना पसंद करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप या फिर फ्री टाइम में अपने खाली समय में क्या क्या करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं माई हॉबीज़ आर। इसको बताने का तरीका होता है माई हॉबीज़ आर डांसिंग, अगर आप डांस करना पसंद करते हैं। अगर आप गाना गाना पसंद करते हो तो माई हॉबीज़ आर सिंगिंग एंड डांसिंग, या फिर माई हॉबीज़ आर सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग क्रिकेट एक्सेट्रा। जो भी आप करना पसंद करते हैं वो आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हॉबीज़ हैं, आपको खाना बनाना पसंद है तो आप बोलते हैं माई हॉबी इज़ कुकिंग। अगर आपको खेलना पसंद है तो माई हॉबी इज़ प्लेइंग। और अगर आपको पढ़ना पसंद है तो माई हॉबी इज़ स्टडिंग। तो इस तरीके से आप अपनी हॉबी बताते हैं। सो इसके बाद भी काफ़ी पॉइंट्स हैं। आज के लिए हमारे लेक्चर में बस इतना ही है, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो या दैट्स इट अबाउट टुडेज़ क्लास। सो अब आप बीच बीच में जो भी चीज़ें मैंने बताई आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड येस, आप भी एक अच्छी सी वीडियो बना के हमें भेजना मत भूलिएगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हैव अ नाइस टाइम।